18 अप्रैल 1912, न्यूयॉर्क शहर। रात के 9:30 बज रहे थे। करीब 40,000 लोग भारी बारिश में बेसब्री से खड़े थे। उनकी आंखों में डर था और वातावरण में गहरा सन्नाटा। वे उस खबर का इंतजार कर रहे थे जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। टाइटैनिक, जिसे दुनिया ने अडूबा कहा था, वह अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया था। 10 अप्रैल 1912, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। लाखों लोग डॉक पर जमा हो गए उसकी भव्यता को देखने के लिए। और क्यों न होते, टाइटैनिक कोई साधारण जहाज नहीं था, वह एक तैरता हुआ महल था। लंबाई थी 269 मीटर, ऊंचाई 53 मीटर, 8 मंजिला इमारत से भी ऊंचा। भीतर की लग्जरी की तो बात ही निराली थी। भव्य सीढ़ियां, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, पुस्तकालय, तुर्की बांथ और यहां तक कि एक बार्बर शॉप भी। टाइटैनिक की खासियत थी उसकी सुरक्षा। वह उस समय की सबसे बड़ी और मजबूत नौका थी। डबल बॉटम स्टील हुल से बनी, इसे अडूबा माना जाता था। लोगों को विश्वास था टाइटैनिक को कुछ भी नहीं डुबा सकता। टाइटैनिक के निचले हिस्से को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। अगर उनमें से 4 पूरी तरह भर भी जाएं, तो जहाज फिर भी तैरता रहेगा। लगता था असंभव कि प्रकृति इतनी ताकतवर हो सकती है। इसलिए लोग यकीन करते थे टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। टाइटैनिक का निर्माण व्हाइट स्टार लाइन ने किया। इसकी बनावट शुरू हुई 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट शिपयार्ड में। करीब 3 साल की मेहनत के बाद यह 30 मई 1911 को लॉन्च हुआ और 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ। जहाज पर सवार थे 2200 से अधिक यात्री और क्रू मेंबर। अमीर पहले क्लास में, मध्यम वर्गीय सेकंड क्लास में और गरीब तीसरी क्लास में। टाइटैनिक गर्व के साथ साउथहैम्पटन से रवाना हुआ। रास्ते में फ्रांस और आयरलैंड में भी रुककर और यात्री लिए। पहले 4 दिन यात्रा सुचारू और आनंदमय थी। समुद्र शांत था, आकाश साफ था और यात्री जहाज की हर सुविधा का आनंद ले रहे थे। सभी को विश्वास था यह यात्रा कभी न भूलने वाली होगी। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात सब कुछ बदल गया। मौसम बेहद ठंडा था, फिर भी समुद्र अजीब तरह से शांत। दिन भर टाइटैनिक को कई बार आइसबर्ग की चेतावनी मिली थी, फिर भी वह तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रात के 11:40 एक विशाल आइसबर्ग उसके रास्ते में आ गया। कप्तान ने मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के स्टारबोर्ड साइड को टक्कर मारी और उसकी हुल को फाड़ दिया। ठंडी अटलांटिक जलधारा तेजी से अंदर घुसने लगी। जैसे ही यात्रियों को पता चला कि टाइटैनिक डूब रहा है, अफरा तफरी मच गई। 2200 से ज्यादा लोग थे जहाज पर, लेकिन केवल 20 लाइफ बोट्स। नियम था महिलाएं और बच्चे पहले। कई पुरुषों ने अपनी जान की आहुति दे दी और भीड़ में कई लाइफ बोट आधे खाली भी नीचे उतार दिए गए। डर और निराशा की चीखें रात में गूंजने लगीं। जल तेजी से जहाज में भरता गया। टाइटैनिक ऊपर की ओर झुका गया। 15 अप्रैल 1912 को सुबह 2:20 टाइटैनिक समुद्र में समा गया। उस रात 1500 से ज्यादा लोग मरे। केवल करीब 700 लोग बच पाए, जिन्हें लाइफ बोट्स में ठंडी अटलांटिक में तैरना पड़ा। 4 घंटे बाद कारपथिया जहाज आया और बचाए गए लोगों को सुरक्षित ले गया। टाइटैनिक की दुर्घटना इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई। यह एक सच्चाई साबित करती है, कितनी भी उन्नत तकनीक हो जाए, मनुष्य की शक्ति कभी प्रकृति की शक्ति से ऊपर नहीं होती। टाइटैनिक को अडूबा कहा गया था, लेकिन एक आइसबर्ग ने उसे समुद्र की गहराइयों में समेट लिया। आज भी टाइटैनिक की कहानी हमारे दिलों में जीवित है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक सीख थी। एक ऐसी सीख कि घमंड और लापरवाही हमेशा आपदा की तरफ ले जाती है।